कोई दंती अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। आगे हैं प्रभाकर माचवे हैं, भगवती चरण वर्मा है, यशपाल हैं। तो ए होगा अज्ञे जी। अज्ञे जी ने लिखा है अपने अपने अजनबी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये जो है कथन किसकी है? तो डी होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधखिला फूल यशपाल, लंग व लता किशोरीलाल गोस्वामी, वैशाली जी की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री, सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सही सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। 3 बिल्कुल सही है लेकिन एक जो है वो सही नहीं है। तो ए होगा, अधखिला फूल यशपाल जी का नहीं है, ए ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर काशीनाथ सिंह ने जो है उपसंहार उपन्यास है उनकी कथा वस्तु क्या है? तो बी होगा, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। क्वेश्चन नंबर 5, शेखर की जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर की जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपूर्वक अभिमत इनमें से किसका है? किसने दिए हैं ये जो है ये वचन जो है किसने कहा है शेखर की जीवनी उपन्यास के बारे में? तो उसका नाम बताना है। तो डी होगा, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, समाज में उपेक्षित भंगियों का जीवन गाथा उपन्यास में है। झुलूस, नाचो बहुत गोपाल, मैला आंचल, परती परिकथा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बी होगा, नाचो बहुत गोपाला। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तीसरी सत्ता उपन्यास ए होगा, गिरिराज किशोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रभाकर माचवे। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर होगा, प्रभाकर माचवे ने लिखा है ये उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस उपन्यास के लेखक हैं। पंकज विष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। तो बी होगा, संजीव ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस उपन्यास का मूल कथा क्या है? अमीर गरीब का संघर्ष, स्त्री संघर्ष, किसान आत्महत्या, दलित संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? सी होगा, किसान आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? नहीं बताना है। नहीं है, कमलेश्वर ने नहीं लिखा है। वो उपन्यास कौन सा है? तो ए होगा, चौखट। क्वेश्चन नंबर 12, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्त, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 12, सुबह दोपहर शाम जो है डी होगा, कमलेश्वर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, चंद हसीनों के खैतूत किसकी रचना है? ए आगा अस्र कश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उगर, मुंशी सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 13, चंद हसीनों के खैतूत सी होगा, पांडे बेचन शर्मा उगर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत, तमिल, गुजराती, मराठी। तो डी होगा, मराठी। मराठी में कहते हैं कादम्बरी उपन्यास को, मराठी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अजय की डायरी किस विधा की कृति है? डायरी है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 15, अजय की डायरी क्या है? एक उपन्यास है ये, बी। क्वेश्चन नंबर 16, यह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक है। नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांघी राघव। क्वेश्चन नंबर 16, यह पंथ बंधु था, ए होगा, नरेश मेहता ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है? चित्रा मुदगल, प्रभा केहतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 सी होगा, ममता कालिया ने लिखा है ये उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या दिल्ली? तो ए होगा, न्यूयॉर्क को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोबनान 2003 में नाला सोपारा इनमें से किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मैत्रेय पुष्पा, अनामिका। क्वेश्चन नंबर 19 नाला सोपार सी होगा, मैत्रेय पुष्पा ने लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 20 सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। तो बी होगा मिथिलेश्वर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, मधुलिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 21 ए होगा, वर्षा वशिष्ठ है इसकी नायिका। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मयदास की माड़ी, सत्यमेव का चोरा, देहाती दुनिया, धरती धन्ना अपना। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ए होगा मयदास की माड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर में लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति की आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? प्रति परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलन चमा, मैलांचल। तो किसमें से है? डी होगा, मैलांचल से ली गई ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 24 फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं चंपा बहू, बेला, नगरीश और चमेली। तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 शेख कादम्बरी उपन्यास के रचनाकार हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, अलका सरावगी। तो डी होगा, अलका सरावगी है। क्वेश्चन नंबर 26 लालटेन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रियवंदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली। क्वेश्चन नंबर 26 लालटेन की छत सी होगा, निर्मल वर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, उपन्यास। वे दिन जो है क्या है? तो उपन्यास है ये। क्वेश्चन नंबर 28 निस्वच उपन्यास की लेखिका है अक्समा कौल, सूर्यबाला, राजी सेठ। सी होगा, राजी सेठ। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हजूर, दुख मोचन, बीज। तो डी होगा, बीज है। क्वेश्चन नंबर 30 झुलूस उपन्यास के लेखक है नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 30 झुलूस उपन्यास डी होगा, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर आपने देना है। कौन है इस उपन्यास के लेखक? प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।